स्वागत है दोस्तों आप सबका मेहनत होगी जीत होगी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग झारखंड में आंदोलनों संबंधित इतिहास को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरे टॉपिक में हम लोग चेरो विद्रोह को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। पलामू के क्षेत्रों में हुए यह विद्रोह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह है, परीक्षा दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और सामरिक दृष्टिकोण से भी पलामू का किला जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि पलामू के एक सामरिक रूप से विशेष महत्व है। ये जो पलामू का किला है या पलामू का क्षेत्र है, ये एक तरह से समझ लीजिए कि प्रवेश द्वार, सुरक्षा प्रहरी, इस तरह के शब्द जो है इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर यहाँ से लिंकेज देखें हम लोग तो पलामू जो है वो दक्षिण भारत की ओर जाने के लिए जो है वो एक मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं दक्षिण या पूर्व की ओर से हम लोग जब पश्चिम या उत्तर भारत की ओर जाएंगे तो ये पलामू का महत्व बढ़ जाता है। वहीं पश्चिम की दिशा से आकर हम लोग अगर पूर्व की दिशा में गंगा नदी को पार करते हुए बांग्लादेश तक के क्षेत्र जो उस वक्त भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे के क्षेत्रों में जाएं तो भी जो है ये पलामू का किला काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। मध्यकाल में भी शेरशाह सूरी ने इस क्षेत्र का जो है बहुत बारीकी से इस्तेमाल कर दिल्ली के गद्दी पर जो है वो कब्जा हासिल किया था। तो उस दौर से ही जो है पलामू का किला जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। जब हम लोग झारखंड में अंग्रेज़ों के प्रथम प्रवेश की बात करते हैं तो हमने देखा कि उन्होंने सिंहभूम के क्षेत्र से जो है वो प्रवेश करना आरंभ किया और इस क्षेत्र पर 22 मार्च 1767 को जो है वो घाटशिला के जलते हुए महल पर अंग्रेज़ों ने, फर्ग्यूसन ने जो है वो कब्जा जमा लिया था। अब इसी के अगली कड़ी में हम लोग जानते हैं कि ये आंदोलन सिंहभूम की ओर से होने का कारण था नमक का व्यापार, जो कि इसी मार्ग से, इसी व्यापारिक मार्ग से पलामू से सिंहभूम होता हुआ जो है संबलपुर, उड़ीसा और समुद्री तट की ओर जाने का एक मार्ग जो है प्रशस्त करता था। हालांकि ये कोई ऑफिशियल मार्ग नहीं था, लेकिन अनऑफिशियल जो है ये सबसे अच्छा, सबसे सुदृढ़ मार्ग था जिसमें कि मराठाओं का कंट्रोल जो है वो देखने को मिलता था। जिसी बात से अंग्रेज़ जो है वो खिन्न रहते थे कि उन्होंने जो है वो पूरे कलकत्ता को जो है वो फोर्टिफाई कर लिया, बंगाल को जो है वो अपने अधीन कर लिया, लेकिन नमक के व्यापार से उनको जितना रेवेन्यू, जितना लाभ होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो ये लीकेज कहाँ से है? तो इसी लीकेज को जानने और समझने के लिए जो है जब उन्होंने प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि सिंहभूम पलामू होता हुआ एक व्यापारिक मार्ग जो है वो व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, अतः वो सिंहभूम के क्षेत्र से प्रवेश करते हैं। जब ये सिंहभूम के क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं उसके बाद इनका अगला टारगेट जो है वो पलामू रहता है। तो पलामू का जो सामरिक महत्व है उस पर हमने अभी चर्चा की। इस दौर में जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर प्रवेश हो रहा होता है या जो यहाँ पर अंग्रेज़ अपने कब्जा करने की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, उस दौर में पलामू में जो है चेरो वंश का शासन काल रहता है। यहाँ पर 3 पार्टीज़ होते हैं जो पलामू के गद्दी के दावेदार या हकदार होते हैं। पहला चित्रजीत राय और उसका दीवान जयनाथ सिंह। ये चित्रजीत राय जो है वो काफ़ी षड्यंत्र करने के बाद जो है वो अपने राजगद्दी में बैठता है, आसन्न होता है और अपनी राजकाज को संभाल रहा होता है। इसका एक दीवान होता है जयनाथ सिंह जो भोक्ता जनजाति का होता है और ये दोनों आपस में मिलकर सहभागिता से अपना पलामू राज्य जो है वो अच्छे से चला रहे होते हैं। वहीं इसका जो मेजर कंपटीटर होता है, जो मेजर इसका विरोधी होता है, वो होता है गोपाल राय। हालांकि ये चित्रजीत राय और गोपाल राय के गद्दी पर बैठने की एक अनोखी कहानी है जो कि पलामू के राज्य इतिहास को दर्शाता है। वो यहाँ से हमारे इस आंदोलन टॉपिक से पीछे का हिस्सा है। जब हम लोग उसको रेगुलर क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी फिल्मी सी कहानी है। तो वर्तमान में स्थिति यही है कि इस पलामू के किला के लिए 3 पार्टीज़ हैं। एक चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह जो वर्तमान में वहाँ पर शासन कर रहा है। एक गोपाल राय जो कि इस गद्दी के लिए, इस पलामू की गद्दी के लिए सबसे बड़ा कंटेंडर है, इसको चैलेंज दे रहा है। इस गोपाल राय का एक सहयोगी है उद्वंत राय अखौरी और ये दोनों मिलकर जो है वो पलामू की गद्दी पर शासन करना चाहते हैं। और इसमें ब्रितानी कंपनी का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है कि इस क्षेत्र को भी जो है वो सामरिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है तो हम इस क्षेत्र को भी जो है अपने अधीन कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर अपना शासन और अपने रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का काम जो है आसानी से कर सकेंगे। तो इनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है।
और ये तय करते हैं कि ये ब्रिटानी कंपनी गोपाल राय की मदद करेंगे और पलामू की गद्दी पर गोपाल राय को स्थापित करेंगे और ये अपना उल्लू सीधा करेंगे, जो ब्रिटानी कंपनी की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू से रही है। तो कुछ इसी पॉलिसी के तहत जो है वो पलामू की राजगद्दी पर गोपाल राय को बैठाने के लिए ये दोनों साथ में आ जाते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे की मदद करके ये चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह को राजगद्दी से हटा देते हैं। यही जो है वो पलामू के किला पर अंग्रेज़ों का शासन और यहाँ पर हुए जनजातीय विद्रोह, जिसको हम लोग चेरो विद्रोह के रूप में जानते हैं, इस विद्रोह का मूल या जड़ कारण रहा। तो इसमें होता क्या है कि जो पलामू का किला है, इस पर अभी हमने देखा चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह जो है वो आपस में मिलकर राजकाज संभाल रहे हैं और गोपाल राय इस गद्दी पर जो है वो दावेदारी ठोक रहा है और इस दावेदारी का बैक सपोर्ट ब्रिटानी कंपनी जो है वो दे रही है। तो ये गोपाल राय अंग्रेज और ब्रिटानी कंपनी की मदद से जो है वो ये चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह को हराने में सफल होता है और इसी दोनों के बीच की जो लड़ाई है, इसी में जो चेरो समुदाय के लोग हैं वो लोग अपने चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह जो भोक्ता होता है, इनका साथ देते हैं, इनका साथ निभाते हैं और ये बाहरी ब्रिटिश कंपनी और ये गोपाल राय के चैलेंज को जो है वो अपने राजा के सम्मान के प्रति जो है वो लड़ते हुए जो है वो सपोर्ट देते हैं। इसी को हम लोग चेरो विद्रोह के रूप में जानते हैं। यानी कि यूँ कह लें कि जो चेरो समुदाय के लोग थे, जो चेरो जनजाति के लोग थे, अपने राजा के सम्मान में उसकी राजगद्दी को बचाने के लिए, अपने पलामू के गौरव को स्थापित रखने के लिए अंग्रेज़ों और उनके सहयोगी गोपाल राय के विरुद्ध जो सपोर्ट चित्रजीत राय को एक्सटेंड किया, जयनाथ सिंह को एक्सटेंड किया, उसी सपोर्ट को हम लोग चेरो विद्रोह के रूप में जानते हैं। इसका काल देखा जाए तो ये लंबा विद्रोह नहीं रहा था, महज 1 साल के अंदर ये विद्रोह जो है वो समाप्त हो जाता है। 1770-71 का दौर में जो है ये विद्रोह यहाँ पर होता है और ये आसानी से जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा जो है वो विजित कर लिया जाता है या गोपाल राय के द्वारा विजित कर लिया जाता है। तो यही जो है वो चेरो विद्रोह का एक संक्षिप्त इतिहास रहा है। हालांकि पलामू के जो गौरवशाली इतिहास है उसको पढ़ने और जानने का एक अलग ही अपना आनंद है, लेकिन ओवरऑल परीक्षा दृष्टिकोण से हम लोग चेरो विद्रोह को समझ सकते हैं कि ये 1770 से लेकर 1771 में हुआ। वहीं हम लोग अगर इसकी चर्चा करें, जस्ट इससे एक स्टेप पहले की बात करें, तो 1767 में सिंहभूम आदि क्षेत्रों पर जो है इनका अधिकार होता है। तो यही हम लोग एक कालक्रम को अगर समझने का प्रयास करें, एक टाइमलाइन को समझने का प्रयास करें, तो 67 से लेकर के यहाँ पर 2-3 सालों तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सिंहभूम वाले क्षेत्रों में जो विद्रोह हुए थे, जिसको कि हम लोग ढाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, तो ये 10 सालों तक चला था। तो जब इसकी शुरुआत अगर हम लोग लिंक करने का प्रयास करें इसको पलामू के विद्रोह से, तो ये 67 में शुरुआत हुई और इस व्यापारिक मार्ग पर पूर्ण कब्जा करने के लिए ये पलामू और ये सिंहभूम या घाटशिला का जो महल है, ये दोनों आपस में जो है वो लिंक्ड थे। तो इन दोनों पर जो है वो कब्जा करना अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण था। तो 67 में जब यहाँ पर इन्होंने घाटशिला पर कब्जा किया, तो समझ लीजिए कि 3 साल का समय लग गया इनको जो है वो पलामू के किला पर कब्जा करने में। तो यही इस व्यापारिक मार्ग के महत्व के कारण ही जो है वो घाटशिला का महल और पलामू का महल जो है वो आपस में, या फिर यूँ कहें कि चेरो विद्रोह और हमारा जो ढाल विद्रोह है वो आपस में इस प्रकार से रिलेटेड रहा है। तो पलामू का किला पर गोपाल राय को 1 जुलाई 1771 पर बैठा दिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा और वह एक महज पपेट की तरह, एक कठपुतली की तरह जो है वो काम करता है। उसे ब्रिटानी कंपनी को जो है वो अपना कर और अपना कंट्रोल जो है वो देना पड़ता है और यही जो पूरा कार्यक्रम चला, इसी को हम लोग चेरो विद्रोह के रूप में जानते हैं। इसमें महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें जो होती हैं उसको हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस विद्रोह को सपोर्ट देने का काम ब्रिटिश कंपनी ने किया। हालांकि ब्रिटिश कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहती है, लेकिन वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण गोपाल राय का मदद करने को तैयार हो जाती है और गोपाल राय एक कठपुतली की तरह मात्र बनकर पलामू के राजगद्दी पर जो है वो शासन कर रहा होता है। तो ब्रिटानी कंपनी की ओर से कैप्टन जैकब कैमेक को जो है वो भेजा जाता है। इन दिनों में हम लोग जानते हैं कि पटना जो है वो काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण केंद्र रहता है ब्रिटिश शासन का। वहाँ पे सैन्य छावनी भी होती है, दानापुर सैन्य छावनी होती है। तो वहाँ से ही जो है ये कैप्टन जैकब कैमेक को जो है इस दिशा में अभियान करने, रोहतास और आदि को पार करते हुए जो है वो रोहतास की पहाड़ी क्षेत्रों को पार करते हुए पलामू के किला पर जो है वो अधिकार करने का जिम्मा जो है वो सौंपा जाता है। और इस तरफ से जो है वो फर्ग्यूसन को जिम्मा सौंपा जाता है, क्योंकि वो बंगाल में स्थित जो पानागढ़ और जो
अन्य स्थान पर जो मिलिट्री स्टेशंस हैं उसके इंचार्ज में जो है वो फर्ग्यूसन रहता है। तो इस ओर से फर्ग्यूसन को ये कमान सौंपी जाती है, इस ओर से जो है वो जैकब कैमिक को कमान जो है वो सौंपी जाती है। तो इस प्रकार जो है ब्रिटानी कंपनी की ओर से कैप्टन जैकब कैमिक गोपाल राय को सपोर्ट देते हुए इसे यहाँ का पलामू का राजा घोषित करता है और कंपनी से संबंधित चीज़ों को वो यहाँ पर स्थापित कर लेता है, या कंपनी का अधिकार जो है यहाँ पर आंशिक रूप से स्थापित कर लेता है। और इस पूरे विद्रोह में, इस पूरे पलामू की गद्दी के अधिकार में जो यहाँ की चेरो जनता है अपने राजा का जो साथ निभाती है, बखूबी ईमानदारी से, बहुत बहादुरी से जो चेरो जनता यहाँ का साथ निभाती है, इसी पूरे घटनाक्रम को हम लोग चेरो विद्रोह के रूप में जानते हैं। तो इसमें कैप्टन जैकब कैमिक का नाम याद रखना महत्वपूर्ण है, गोपाल राय का नाम याद रखना महत्वपूर्ण है, चित्रजीत राय का नाम याद रखना महत्वपूर्ण है, और इसका दौर या काल जो 1770 से लेकर 71 है, इस बात को याद रखना और समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग इसी में अगले स्टेप की ओर आते हैं, और इसी घटना, इसी चेरो विद्रोह की एक पूरक घटना, एक कम्प्लीमेंट्री घटना जो है वो होती है भोक्ता विद्रोह के रूप में हम लोग जानते हैं। असल में ये भोक्ता विद्रोह होता क्या है कि जो पलामू है इस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि केवल चेरो लोग ही जो है वो वहाँ पर रह रहे होते हैं, निवास कर रहे होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर भोक्ता लोग भी जो है वहाँ पर अपना निवास स्थान या अपना आजीविका चला रहे होते हैं। और ये जो पूर्ववर्ती राजा चित्रजीत सिंह राय है, उसका जो दीवान है जयनाथ सिंह, ये जयनाथ सिंह खुद एक भोक्ता सरदार है। तो ये भोक्ताओं के बीच काफ़ी पॉपुलर है और लोग इनको सुनते हैं, और ये चित्रजीत राय इसी जयनाथ सिंह के सपोर्ट से जो है यहाँ पर राजकाज चला रहा है। तो ये जयनाथ सिंह का एक अपना ही जो है ऑरा है, एक अपना ही जो है वो समझ लीजिए कि लोगों के बीच अपना ही एक ग्रिप है। तो ये इस पूरे प्रक्रम में, इस पूरे पलामू के किले के कब्जा करने के प्रक्रम में जो अपने भोक्ता लोगों को इस युद्ध में शामिल करता है, इस विद्रोह में शामिल करता है, इसी को हम लोग भोक्ता विद्रोह के रूप में जानते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह इस पलामू के गद्दी को पाने के लिए जो संघर्ष हुआ, उसी का एक हिस्सा के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, उसी रथ के दो पहिए के रूप में समझ सकते हैं। तो भोक्ता विद्रोह जो है वो सेम काल में हुआ, 1770 से लेकर 71 तक में जो है वो यहाँ पर होता है, और चेरो विद्रोह की एक पूरक घटना के रूप में जानी जाती है, जिसका नेतृत्व तात्कालिक राजा चित्रजीत राय के दीवान जयनाथ सिंह एवं उनके सहयोगी करते हैं। और ये जयनाथ सिंह जो है भोक्ता जनजाति या भोक्ता जाति का एक सरदार होता है। और बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि जैकब कैमिक ने ही जो है इस पूरे षड्यंत्र को रचा है, इस पूरे षड्यंत्र में जो है वो शामिल होते हैं। तो ये कैप्टन जैकब कैमिक ही जो है इस भोक्ता विद्रोह के भी जो है वो दमनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ से कुछ 3-4 चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आ गई होंगी कि क्यों जो है वो पलामू का किला महत्वपूर्ण है, कैसे ये पलामू का किला व्यापारिक मार्ग के बीच में आता है, कैसे ये पलामू का किला संपूर्ण भारत में जो है वो एक सामरिक दृष्टिकोण से जो है कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझ गए। बैकग्राउंड को भी हल्का सा हमने देख लिया कि चित्रजीत राय, जयनाथ सिंह आदि जो है यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं, और ब्रिटिश कंपनी का क्या यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, और गोपाल राय को जो है यहाँ पर शासन बनाया जाता है ब्रिटिश कंपनी की मदद से। तो यही जो है वो आपस में लिंक्ड है, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह और इसी तरह से ढाल विद्रोह। तो इन 3 विद्रोहों को हम लोग जानने और समझने का प्रयास किए हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं और बैकग्राउंड है इसका। इस पलामू का एक अलग ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसको हम लोग जब झारखंड के इतिहास के शुरुआती दौर से हम लोग देखना शुरू करेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक हमने उठाया है वो बिल्कुल मध्य से उठाया गया टॉपिक है, और अमूमन छात्रों को इन टॉपिक्स में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ये लोग चीज़ों को लिंक करने में असफल रहते हैं, चीज़ों को लिंक नहीं कर पाते। ज़्यादातर मार्केट में उपलब्ध ऑब्जेक्टिव बुक्स में जो है इन तरह की कहानियों को लिंक नहीं किया गया है, और मेरे समझ से इतिहास पढ़ना ही जो है वो, कहानी को समझना ही जो है वो इतिहास पढ़ना है। और तो आज एक छोटा सा प्रयास रहा इस तीनों विद्रोहों को समझने का, इसमें जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं इन सारी चीज़ों को समझने का। आपसे उम्मीद है कि आप जाएं, इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन बैंक हैं या पूर्ववर्ती पूछे गए प्रश्न हैं उनको उठाएं और सॉल्व करने का प्रयास करें, तो आपका कॉन्सेप्ट इतना बेहतर हो चुका होगा कि आप जो है इसको अब बिल्कुल डील कर पाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। इसी कड़ी में हम लोग अगले क्लास में जो है वो देखेंगे अन्य विद्रोह जो यहाँ पर हैं, जिसमें कि घटवाल विद्रोह महत्वपूर्ण है और चुआड़ विद्रोह महत्वपूर्ण है। उनको भी किसी न किसी प्रकार से हम लोग लिंक करने का, इतिहास में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहें, मेहनत करें, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। धन्यवाद।